14 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को इंदौर स्थित महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय MY अस्पताल परिसर में 1450 बिस्तरीय नवीन अस्पताल भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। कुल 773 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक अस्पताल भवन को प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के नेतृत्व में देश और प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछले 11 वर्षों से निरंतर विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिन रात कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार इंदौर शहर प्रदेश का गौरव है, उसी प्रकार MY अस्पताल की भी मध्य प्रदेश में विशिष्ट पहचान है। 1450 बिस्तरीय नया अस्पताल भवन बन जाने से न केवल प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती जिलों के मरीजों को भी उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि MY अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। साथ ही निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता के उच्च मानक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नए अस्पताल भवन में मेडिसिन और सर्जरी विभाग के वार्ड निर्माण पर 528 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसके अतिरिक्त नर्सिंग हॉस्टल, मिनी ऑडिटोरियम, सार्वजनिक पार्किंग, सोलर पैनल, विद्युत कार्य, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं अन्य सुविधाओं पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। यशवंतराव चिकित्सालय नवनिर्माण कार्यस्थल पर समस्त मंत्री प्रतिनिधिगण और आप सब, सच में आज ये खजराना वाले गणेश जी महाराज की एक विशेष कृपा है। हमारे इस महाराजा यशवंतराव 7 मंजिला हॉस्पिटल सेंट्रल इंडिया, जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने प्राचीन चिकित्सा आरोग्य केंद्र, जिसकी अपनी एक विशेष पहचान रही है, जहां दूर दूर से लोग, कहीं आखिरी स्थिति बनती है हॉस्पिटल में इलाज के लिए, तो सबकी आशा उम्मीद का केंद्र पूरे सेंट्रल इंडिया, चाहे पूरा मध्य प्रदेश हो या आसपास के राज्य हो, सब सीधा MY भिजवाओ और उम्मीद पाओ कि परमात्मा आपका बाबा महाकाल की कृपा हो जाएगी। ऐसा ये अद्भुत स्थान था, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ कारण से बिल्डिंग की अपनी भी एक उम्र होती है। अब ये जो लगभग 773 करोड़ की परियोजना है, जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया समय, इतना बड़ा हॉस्पिटल, और इसके कारण से ये जो पूरा जब क्षेत्र एक अलग प्रकार से बनेगा, जिसके कारण से हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जिस विभाग में काम हो रहे हैं, मुझे खुशी है, वो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है। जोरदार अभिनंदन इस कारण से। हमने भी प्रायोरिटी देते हुए, वैसे तो कोविड के काल में पूरे प्रदेश और देश में जिस प्रकार का माहौल था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों की एक तरह से कायाकल्प वाली स्थिति बनी और बहुत सारे प्रकार के नवाचार भी हो रहे हैं। सब प्रकार से देश को और मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से मोदी जी ने विजन दिया, आयुष विभाग के माध्यम से हमारी जिसकी चिकित्सा पद्धतियां सबका तारतम्य आपस में मिलाते हुए जनता के जन कल्याण को लेकर के जो सर्वोच्च प्राथमिकता है, दुनिया अब हमारी तरफ देख रही है। मुझे खुशी है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हेल्थ मिनिस्टर माननीय दोनों ने मिलकर के NMC की स्थापना की। जोरदार अभिनंदन। जो पात्र है उसको एडमिशन मिलना चाहिए, सभी प्रकार की सुव्यवस्था होना चाहिए। इसके कारण से मेडिकल कॉलेजों की संख्या जबरदस्त बढ़ी, और केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज के साथ पैरामेडिकल, नर्सिंग, सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के संस्थानों के लिए। और हमारा अपना राज्य तो और भाग्यशाली है। हमने भी हमारी सरकार बनने के बाद 2 विभागों को एक किया। पहले हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, हेल्थ एजुकेशन अलग, 2 अलग अलग प्रकार से 2 मंत्री काम करते थे। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, केवल हमारे अपने देश के कुछ राज्यों में ये होता था। लेकिन हमने बदलाव किया कि हमारे मेडिकल कॉलेज इतने सक्षम बन जाए, वो अपने सारे काम को कर सकते हैं, और इसीलिए और नए प्रयोग करते हैं। आज तो हम अपने देश के अंदर इसमें भी अग्रणी भूमिका में आ गए कि हमारे हॉस्पिटलों के आधार पर भी PPP मॉडल पर हम मेडिकल कॉलेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है
13 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर, जिसमें 4 को इसी महीने भूमि पूजन हो रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री 23 तारीख को बैतूल में शुरुआत कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने केवल मेडिकल क्षेत्र के अंदर ही। अब मेडिकल टूरिज्म भी हो रहा है, वेलनेस सेंटर भी हो रहा है। यहाँ भी जिस हॉस्पिटल की बात आ रही है, यहाँ पे मुझे बताया गया कि लगभग कितने लाख लोग साल में लाभ लेते हैं, 25 लाख लोग इस एमवाई हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं। ये छोटा आंकड़ा नहीं, ये आपके विश्वास का प्रतिमान है, जिसके कारण से लोग उम्मीद में आते हैं। और यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट में जो लगभग 10 लाख रुपए लगता है, वो यहाँ निःशुल्क इलाज होता है। जोरदार अभिनंदन हमारे ये सेवा के संकल्प के लिए। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसकी बाजार में 30 से 40 लाख रुपए लगते हैं, आज वो निःशुल्क किया जाता है। वो 150 से ज्यादा ऑपरेशन यहाँ हो चुके हैं। जोरदार अभिनंदन। ये कितने बड़े बड़े काम हैं। और एक नहीं, बहुत सारे प्रकार से लकवा की बीमारी से लगाकर इंटरवेस्कुलर रेडियोलॉजी, ऐसे कई प्रकार के लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट, कैंसर की नई बिल्डिंग, हर क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार ठोस काम कर रही है। और इसी कारण से आज पूरे देश में हमारी सरकार की गति, काम करने की गति। ऐसे में मुझे ध्यान में आया कि जब बहुत हल्ला मचाया था हमारे विरोधियों ने, और हमको भी लगा था कि अब ये बिल्डिंग पुरानी हो गई। जब पुरानी बिल्डिंग होती तो कई कष्ट बढ़ जाते हैं। ऐसे में नए समय के नए दौर के लिए इंदौर पूरे प्रदेश का नहीं, देश का आदर्श स्थान है। ऐसे में एमवाई का इतना गौरवशाली अतीत जो 1952 से अपनी एक अलग पहचान बनाता है, तो आज ये नई बिल्डिंग की शुरुआत करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए जब मैं उपस्थित हुआ हूं, तो मैं यहाँ की सारी इकाइयों को और बाकी विभाग के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत करना। सब प्रकार के कामों के आधार पर बेहतर से बेहतर और कम समय सीमा में निश्चित रूप से लाभान्वित करने वाला भवन बनेगा, जिसके माध्यम से कई सारे लोगों की हम सेवा कर सकेंगे। अपनी ओर से आज के भूमि पूजन के कार्यक्रम में पुनः महाराजा यशवंतराव नए अस्पताल के भूमि पूजन की मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की